Oh shit. Here we go again. तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि बाबू मोशाय को रशियन लोगों के साथ एक डील करने जाना होता है। तो बाबू मोशाय मेरे को डील करने के लिए रशियन लोगों के पास झूठ बोल कर ले आता है। उसके बाद रशियन लोगों से मेरा पंगा हो जाता है। वो लोग हमको दौड़ा दौड़ा के मारता है और हम भी उनको दौड़ा दौड़ा के खूब मारता है। रशियन लोग को सल्टाने के बाद मुझे बीसी स्टैन एक काम देता है। उसको गाने रिकॉर्ड करना होते हैं तो उसको एक बड़ा सा रिकॉर्डर चाहिए होता है। तो जहाँ वो रिकॉर्डर होता है उसके पास मैं जाता हूँ, डांस करता हूँ और चुपके से वो रिकॉर्डर चुरा के गोदाम में भर देता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भाई। मैं हूँ बीसी स्टैंड रे। हमें तुमको कुछ गाना सुनाने वाला नहीं क्या? के माँ मेरे को कुछ नहीं आता जाता, एसबीआई में मेरा खाता, मैं रैप सॉन्ग गाता, गाड़ी को 120 पे भगाता, लोग सुबह सुबह लात। बंद कर। क्या माँ? इसकी माँ का रे। क्या चल रहा है बीसी? अरे दुरानी माम कैसा है रे? तूने कभी किसी राइटर को रखने के बारे में सोचा है जो तेरी इस बकवास में मदद कर सके? अरे सोचा था रे, लेकिन किसको रखूं? किसको? अबे मुझे रैप गेम के बारे में घंटा कुछ नॉलेज नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, पर हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा भाई। अरे माँ कैसा रहेगा मैं अपना गाना किसी और से लिखवा लूं और उस साले को पता भी न लगे? मतलब माँ मेरे को लगता कि मेरा घोस्ट राइटर मिल गया रे। मैं बस गाऊंगा, पूरी रात जगाऊंगा, सब सही कर जाऊंगा। मैड डॉग्स की राइम बुक रे, उसके हील्स वाले बड़े वाले घर में रे। मैड डॉग की गानों की डायरी? अरे तूने तो कहा था तू मेरी मदद करेगा रे। अरे चलना रे। अरे जब मैं गाऊंगा गाना तो कौन सा मेरे आना, लिफाफा लेकर आना। मैं कसम से कुछ करूंगा, ठीक है? चलो झाड़ू काटो रे। तो अब मुझे जाना होगा मैड डॉग के घर पे, जो कि एक हील पे बना हुआ। और अगर जो मैड डॉग को नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि मैड डॉग कौन है। तो मैड डॉग है सिंगर और रैपर, वो भी लॉस सैंटोस का सिंगर और रैपर है। और मैड डॉग कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, बहुत बड़ा सिंगर है। अगर कोई GTA 5 खेलता है तो फ्रैंकलिन के घर में भी देख सकता है मैड डॉग का पोस्टर लगा हुआ। फ्रैंकलिन ने मैड डॉग का पोस्टर अपने घर पे लगा रखा है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद से फ्रैंकलिन जो है वो मैड डॉग का फैन हो सकता है। अभी जो है ना बातों बातों के बीच जो कांड किया ना पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खोलने का, सच बता रहा हूँ पुलिस ने मुझे इग्नोर कर दिया, नहीं तो मेरे पिछवाड़े में डंडा घुसा देती। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैड डॉग के बारे में बता रहा था मैं। तो अभी मुझे बीसी स्टैंड के लिए मैड डॉग की एक राइम बुक है, मतलब वो जो भी अपने गाने वगैरह मैड डॉग लिखता होगा तो वो उसी बुक में लिखता होगा, तो वो मुझे उसके मेंशन में जाकर चुरा कर आनी है, वो भी अकेले। तो अभी चलते हैं मैड डॉग के मेंशन में और चुराते हैं वो किताब जिसमें लिखा हुआ है बहुत सारे गानों की लिस्टें बोल लो या फिर राइमिंग बोल लो या फिर पूरे गाने बोल लो, जो मन चाहे बोल सकते हो। मुझे तो वो बस किताब चुरानी है। तो देखो पहाड़ी के ऊपर ये अपने मैड डॉग का मेंशन। अब ये जो पहाड़ी पे मैं ये बाइक चढ़ा रहा हूँ तो सिंपल सा इसका मतलब है कि मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ। वैसे बहुत घूम घाम के रास्ता आता है मैड डॉग का, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैड डॉग के घर पे पहाड़ी से ही जाऊँ। शॉर्टकट भी पड़ेगा और पेट्रोल की प्राइस तो पता ही है ना, इसलिए ये दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो वैसे किसी ने खूब कहा है कि कीड़ा जो होता है ना वो सिर्फ दांत में नहीं होता है और किसी जगह भी होता है, तो मेरे और किसी जगह पे है और वो तुम्हें देख के ही पता लग गया होगा। मैं अच्छा खासा रास्ता घूम के चला जाता, मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन कीड़ा मेरे कहीं और जगह है। तो चलो फर्स्ट ट्रायल तो ट्रायल होता है, तो फिर से ट्राई करते हैं। इस बार पक्का नहीं गिरेंगे हम, इस बार अपने कीड़े को हम काबू में रखेंगे और मैड डॉग के घर के सामने ही गाड़ी रोकेंगे। तो देखते हैं कहाँ से हम किधर से कहाँ जा सकते हैं। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दरवाजा आ सकता है मैड डॉग के घर का। यहाँ पे और मोड़ लेता हूँ। और ये कीड़े ने अपनी हरकत दिखाई, मुझे पटकी लगवाई। तो फिर से गाड़ी पे बैठ जाते हैं और चलते हैं ऊपर की साइड। ये रहा रास्ता, गाड़ी लगाएंगे एकदम गेट के सामने नवाबों की तरह। तो इतनी मुसीबतों के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मैड डॉग के घर पे। यहाँ से अपन अंदर चलते हैं। ये रहा मैड डॉग का बड़ा सा स्टूडियो जहाँ पे वो अपने गाने रिकॉर्ड करता है और शायद से गाने लिखता भी होगा। ये रहे उसके गार्ड। मैड डॉग बहुत बड़ा इंसान है तो बड़े इंसानों को गार्डों की जरूरत रहती है। और अब हम मिलते हैं इन गार्ड के बापों से, जो कि हूँ मैं, साइड में जो खड़ा है बनियान पहना हुआ दुरानी। अब मैं इनको वहां बुझाऊंगा जहाँ इनको जाना चाहिए, मतलब ऊपर। तो बेटा अब तुम तैयार हो जाओ, मेरे हाथ में रामपुरी है, तो मैं अपना मंत्र पढ़ लेता हूँ। करता हूँ मैं सबका भला और काटता हूँ दुश्मन का गला। गया साला परमानेंट।
चलो अब आगे जाके देखते हैं एकदम आराम आराम से। ये रहा एक और गार्ड, इसको भी ऊपर भेजते हैं अभी अपन। चलो आराम आराम से जाएंगे एकदम बढ़िया से, ये अपन को देखे नहीं। यहाँ रुकते हैं, ये रहा। तो करता हूं मैं सबका भला और काटता हूं दुश्मन का गला, वो भी बिना उसको हाथ लगाए। चलो खाते में 2 की एंट्री पूरी हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओ सामने एक और गार्ड आ रहा है, इसे भी ऊपर भेजते हैं। लेकिन मेरे पास में एक कमरा है और कमरे में काफी अंधेरा है, इस कमरे के अंदर मैं चला जाता हूँ ताकि वो गार्ड मुझे देखे नहीं। तो अभी अंधेरे से मैं पूरा कवर हो चुका हूँ, शायद से वो गार्ड अगर यहाँ पर आएगा तो साला मुझे देख नहीं पाएगा। यहीं से मैं बैठे बैठे एकदम आराम से इंतजार करता हूँ उसके आने का। उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि इसकी मौत पहले से ही बैठी हुई है। तो आ गया ये गार्ड। चलो मैं इसके पीछे पीछे आराम से जाऊंगा ताकि इसको पता ना लगे, और इसको मारने के लिए मैं डायलॉग भी चेंज करूंगा। ना चलेगी गोली ना होगा बवाल, आज चाकू करेगा मेरा कमाल। वाह मजा आ गया। खाते में 3 की एंट्रियां पूरी लिख देना। अब चलते हैं आगे। लेकिन ये तस्वीर मुझे काफी गजब लग रही है, क्या ख्याल है इस तस्वीर के बारे में? तो यह है मैड डॉग का इन हाउस बार, शराब पीने के लिए। और ये पास में कौन बैठा हुआ है? ये मुझे मैड डॉग तो नहीं लग रहा, कोई बंदा है जो बन टीवी पे साला गेम खेल रहा है। बन टीवी पे गेम खेल रहा है, चिमर की कहीं का। तो अभी मुझे एकदम आराम आराम से अंदर की ओर जाना पड़ेगा। मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं इन लोगों को चाकू से मारूंगा, जाहिर सी बात है कि वो गार्ड का फेस आगे है, मैं पीछे नहीं जा सकता, मुझे देख लेगा। इसलिए मुझे अंदर जाना होगा। अंदर जाएंगे एकदम आराम से। यहाँ कुछ तो गड़बड़ी नहीं लग रही। ये रहा एक गार्ड, इससे लेते हैं अभी लपेटे में। ना चलेगी गोली ना होगा बवाल, आज चाकू करेगा मेरा कमाल। गया काम से साला। अरे ये बाजू में क्या चीज चमक रही है? लगता है ये राइम बुक है, इसे ले लेता हूँ। इसको जाके देना है मुझे बीसी स्टैंड को। तो अभी मुझे काफी डर सा लग रहा है, क्योंकि गार्डों को शायद पता लग गया है कि कोई ना कोई उनके मेंशन में आ चुका है। तो मुझे यहाँ अंधेरे में छुप के रहना पड़ेगा और गार्डों के आने का इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई गार्ड नहीं आ जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गार्ड मेरे पास आ रहा है, इसने शायद मुझे नहीं देखा। काले होने का एक तो फायदा है कि आपको कोई देख नहीं सकता अंधेरे में। तो अभी लेते हैं इसको लपेटे में। तो करता हूँ मैं सबका भला, काटता हूँ दुश्मन का गला। सुलझा दिया मैंने इसको परमानेंट। और इसके पास से मिली है मुझे ये पिस्टल। इस पिस्टल की एक खास बात है, इसके आगे के साइड एक साइलेंसर लगा हुआ है। साइलेंसर का काम यह है कि गोली कितनी भी चला लो, किसी को आवाज ही नहीं आएगी कि गोली चल रही है, क्या हो रहा है, और इंसान टपक जाएगा। तो अभी टपकाते हैं इस गार्ड को, ये खड़ा सामने। तो चाकू से मार लिए मैंने बंदे बहुत, अब पड़ेंगे सबके पट से हेडशॉट। मर गया साला। ये बैठा एक भाई साहब, चाकू से मार लिए मैंने बंदे बहुत, ये ले पट से हेडशॉट। वैसे सच बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? अब चलो इसकी भी पिस्टल उठा लेते हैं, बढ़िया एकदम हीरो स्टाइल में। अब है बारी इस बार वाले की। तो चाकू से मार लिए मैंने बंदे बहुत, ये ले पट से हेडशॉट। मर गया साला। चलो और फटाफट से इसकी भी पिस्टल उठा लेते हैं, क्योंकि गोलियों की हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस मेंशन में न जाने कितने बंदे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी आराम आराम से जाएंगे और देखेंगे और गार्डों को। यहाँ से छुप के देखता हूँ। ओ ये रहा सामने, अभी मारता हूँ इसके। अरे बच गया साला। लेकिन डीजे से कोई बचता नहीं है। मेरी आंखें अगर किसी भी शत्रु को देख लेती हैं तो उसका शिकार करके जरूरी रहती है। तो इसके मारेंगे हम पिछवाड़ा और अगाड़ा शॉट। मर गया साला। तो इसकी भी हम पिस्टल ले लेते हैं। अरे इसकी माँ का सामने वाले गार्ड ने मुझे देख लिया, इस साले को बिना हीरो बने मारेंगे। ये ले ये मर गया कुत्ता। चलो इसकी भी पिस्टल ले लेते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि शायद से इस मेंशन में और कोई गार्ड वगैरह शायद से नहीं बचे हैं जो मुझे मारने की फिराक में लगे हुए हों। तो अभी हम चलते हैं बाहर। यहाँ से पूरी खाली कर दी है हमने बिल्डिंग, वो भी अकेले ने। तो अभी हम अपनी औकात पर आ जाते हैं। अब देखो सामने साइकिल पड़ी हुई है मेरे, और लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने साइकिल चलाई थी 1 साल पहले, यानी कि GTA सैन एंड्रियास के पहले पार्ट की पहली वीडियो में। तो साइकिल चलाते हुए मुझे काफी अजीब सा लग रहा है, और सच बताऊं तो ये साइकिल मुझसे चल भी नहीं रही है। गाड़ी की आदत गंदी लग चुकी है मुझे। तो अभी मेरे पास है मैड डॉग की राइम बुक, जो कि मुझे देनी है BC स्टैंड को। तो चलते हैं BC स्टैंड के पास बिना बात किए। और हाँ, हमारे चैनल पे GTA 5 की सीरीज चालू हो चुकी है, 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं यूट्यूब पे। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना, मजा आ जाएगा। BC जो तुझे चाहिए था मैं ले आया। मेरे को पता था रे माम, तुम जरूर ले आओगे। चल मैं चलता हूँ। अच्छा माम, बाय रे। तो फाइनली ये मिशन कंप्लीट हो गया। वैसे ये मिशन के मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं मिले,
ये मैंने एक दोस्ती के नाते किया है। बीसी स्टैन हमारा पड़ोसी था जो कि बेचारा जेल में चला गया था, तो एक दोस्त होने के नाते मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो चलो चलते हैं अगले मिशन की तरफ। इस वीडियो में हम 2 मिशन करेंगे, लेकिन ये क्या, ये कॉल किसका आ रहा है? उठाता हूँ। क्या चल रहा है? मुझसे टपोरी वाली भाषा में बात करने की कोशिश मत करो। ऑफिसर जॉन, तुझे मेरा नंबर कैसे मिला? कचरे कहीं का ये मेरा स्टाइल है और तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं, बस मैं आजकल बिजी चल रहा हूँ। तू जब तक हमारे लिए काम कर रहा है, जब तक तू बिजी नहीं चल सकता, समझा? ठीक है, समझ गया। सुन के अच्छा लगा दुराने। मार्केट के बीचों बीच एक डोनट की दुकान है, हमें वहाँ आके मिल दुराने। इसकी माँ का, डोनट की दुकान पे बाद में जाएंगे, पहले मिलते हैं बीसी से। ओए टोपा बर्गर स्टैंड आसपास, ये क्या? क्या? कौन? फ्राइज भी चाहिए क्या? बीसी स्टैंड, क्या तू उसको बात करने के लिए बुला सकता है? कौन? स्टैन? अरे तुम्हारा मतलब चिमरकी? हाँ, आज हमारा मशीन ठीक करने वाला टेक्नीशियन थोड़ा बीमार है, तो हमारा चिमरकी, मेरा मतलब स्टैन का प्रमोशन हो गया है। तो अरे वो पीछे की तरफ फ्रायर साफ कर रहा है। पिटता ये भी मुझसे, बच गया। और कैसा है स्टैन? अरे डीजे माँ, क्या चल रहा? मेरे गाने इस वक्त कड़क और इतने टाइट हो चुके हैं ना, बस फटने वाले। तो अब तू खुश है ना? अरे खुश? घंटा खुश रे। अरे मैं ये बकवास काम और नहीं झेल सकता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इससे अच्छा तो मैं जेल के अंदर ही ठीक था। साला मुझे कहीं से कोई डील ही नहीं मिल रही, और ये साले एक हमेशा काले को नीचे करा कर रखना चाहते। और वो सीपीओ है ना, मैड डॉग का मैनेजर, वो मेरे पे बहुत भारी पड़ रहा, मेरी वाट लगाना चाह रहा। बहुत भारी पड़ रहा, मेरी वाट लगा देगा वो। भारी पड़ रहा है? अबे वो सिर्फ 5 फुट का है। पर वो पावरफुल है माँ, हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसने साले ने मेरे को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। अब मैं किसी भी तरह इस रैप गेम में एंट्री नहीं कर पा रहा। मैंने तेरे को बताया था ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पर कोई मेरा मैसेज सुन ही नहीं पा रहा। वो साला घूम घूम कर सबको बोल रहा कि मेरे गाने बकवास है। उसने शायद तेरा नया वाला गाना नहीं सुना होगा, वो तो एकदम बढ़िया है। अरे वही तो कह रहा मैं माँ। उदास चेहरा, शेर का फेरा, दुखों का घेरा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तू उसको मेरे रास्ते से हटा दे। मार दूं उसको? तो फिर क्या डेट पे लेके जाएगा उसको? तो भी सुन, वो आज किसी अवार्ड शो पे जाने वाला है, और आज वो मैड डॉग का साथ छोड़कर बाहर निकला है। ये साला बीसी किसी न किसी दिन मुझे ऊपर पहुंचा के ही मानेगा। कभी कहता है कि मैड डॉग के घर पे से वो रैम बुक चुरा लाओ, और अभी कह रहा है कि मैड डॉग के मैनेजर को खत्म कर दो। क्या नाम बताया था उसका उसने? हाँ, सीपीओ। तो अभी मैड डॉग के मैनेजर को खत्म करने के लिए हम ऐसा फॉर्मूला अपनाएंगे ना, उसके बारे में किसी ने सोची नहीं होगी। तो आज जाना है मैड डॉग के मैनेजर को, मेरा मतलब सीपीओ को, किसी अवार्ड शो में। अगर ये मैड डॉग का मैनेजर है तो जाहिर सी बात है ये भी सिक्योरिटी लेके घूमता होगा, और अभी सीपीओ का जो है वो शो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी मैं चुराने जा रहा हूँ एक कार। ये कोई आम कार नहीं है, यह है सीपीओ के बॉडीगार्ड की कार। तो टोटल 3 कारें जाएंगी सीपीओ को पिकअप करने, जिसमें से एक कार मैं चोरी कर लूंगा, और मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी को चोरी करने। अगर अब तुम लोगों को दिख रही होगी वो छोटी सी ब्लैक कलर की गाड़ी, जो कि अब बड़ी हो गई है, अब हम करेंगे इसको चोरी। गाड़ी कर देते अपनी साइड में और पीछा करते हैं इस गाड़ी का। कहाँ जा रहा है ये साला? ओए रुक जा गार्ड कहीं के, तेरी गाड़ी मुझे लेनी है। ये साले रोड की ग्रीन लाइट हो गई, अभी ये पता नहीं कहाँ भागेगा। अरे रुक जा, मुझे तेरी गाड़ी चाहिए। यस, यहाँ पे हो गई रेड लाइट, अब ये रुकेगा और मैं लूंगा इसकी गाड़ी। चल उतर कुत्ते, ये गाड़ी मुझे दे दे। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि सीपीओ को पिकअप करने के लिए 3 बॉडीगार्ड की गाड़ी जाएगी, और सामने दिख रही है आपको 2 गाड़ी और एक है मेरी, तो यानी कि 3 गाड़ी ऐसी हो गई। अब मैं फटाफट से इनके बीच में लगा लेता हूँ बिना शक हुए। आराम से लगाना है, बिल्कुल भी गाड़ी को ठोकना नहीं है। एकदम लगा देते हैं गाड़ी को, एकदम बीचों बीच। लग गई। कहाँ गए थे तुम? चलो जल्दी चलो, हमें बॉस को पिक करना है। आपकी इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आप यकीनन बहुत ही बढ़िया इंसान हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने फ्रेंड्स और अपने ड्रग डीलर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अवार्ड शॉट तक पहुंचने के लिए काफिले के बिल्कुल बीचों बीच में अपनी गाड़ी रखनी है। एकदम पास रहो, चलो निकलो। ओए, ये कह रहा है कि गाड़ी को एकदम बीचों बीच में रखनी है। अरे ये तो पहली बार में ही ठुक गई। मुझे गाड़ी को बिल्कुल भी ठोकना नहीं होगा,
इनको थोड़ा सा भी शक हुआ ना कि गाड़ी के अंदर इनका गार्ड नहीं मैं बैठा हूँ तो साले मुझे छर्री कर देंगे गोलियां मार मार के। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और बीच में एकदम औकात से चलना होगा। यहाँ पे कोई मेरी शान बनती काम नहीं आएगी। मेरी एक गलती मिशन को खराब कर सकती है। चलो हम पहुंच गए अवार्ड शो। चलो भाई, मुझे मैड डॉग के वापस से मैंशन पे लेके चलो। आज नहीं चूती है, आज हम लोग समुद्र की गहराइयों से होते हुए जरा नजारों वाले रास्ते से होते हुए चलेंगे। सिक्योरिटी टीम जरा ध्यान दो, हमारे वीआईपी का किडनैप हुआ है, किसी भी कीमत पे उन्हें बचाओ। अबे साले बहन तो तू है कौन? मेरा असली ड्राइवर कहाँ है? ये दरवाजा खोल साले, मुझे तैरना नहीं आता। खोल साले दरवाजा। हाँ मैंने भी यही सुना है कि तुझे तैरना नहीं आता, इसलिए तो लेके जा रहा हूँ तुझे समुद्र में। तुझे क्या चाहिए साले? मेरे पास लड़कियां हैं, एकदम कड़क कड़क लड़कियां हैं। तू बोल तो मैं तुझे लड़कियां दूंगा। अरे तू बोल तो मैं तुझे पैसा दूंगा। तू बोल साले, तू है कौन? गाड़ी रोक ले, मैं इस शहर में बड़े बड़े और पावरफुल लोगों को जानता हूँ, बहुत खतरनाक हूँ मैं साले। तू गुरु स्ट्रीट से है क्या? मैं साले बल्लास गैंगस्टर को जानता हूँ, हम भाई जैसे हैं, हम तेरी मार लेंगे समझा। चुप साले बहन के, शांत हो और तेरी बंदी को शांत करा ले। मैं तो कूद रहा हूँ, मर कुत्ते। अबे साले, देखो ये जो मैंने इसको मौत दी है ना, सही बता रहा हूँ, ऐसी मौत मैंने किसी को नहीं दी है। इस बेचारे को तैरना भी नहीं आता था और मैं गाड़ी पे से उतर गया और गाड़ी समेत उसको और इसकी गर्लफ्रेंड को फेंक दिया मैंने। इस बात के लिए ऐसे धीमे धीमे गैंगस्टर की तरह चलना बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है इस बात के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा और ऐसी मौतें तो हम आगे देते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।